बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में अब। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह का जो मेरा रूटीन है वही आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। क्लीनिंग का तो मैं सबसे पहले यहाँ पे और ये मेरी बेडशीट जो है ना डबल बेड की है, तो डबल बेड पे तो आते नहीं है क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना कॉटन और टेरिकॉट मिक्स है, तो ये बार बार जो है ना डबल बेड वाले जो गद्दे हैं ना बहुत मोटे मोटे हैं, तो अच्छे से ये दबती नहीं है चारों तरफ। अगर बेडशीट अच्छे से आपके बेड पे दबती नहीं है ना, तो फिर आप जब भी बैठेंगे या लेटेंगे ना तो उसमें बहुत मोटी मोटी सल पड़ जाती है और बेडशीट ना निकल के इधर उधर फिसलने लगती है। तो ये फिसलने वाली है, तो इसको मैं डबल कर दी हूँ और आज इस बेड पे बिछा दूंगी। ये ज़्यादातर जो है मेरी बेडशीट ना पीछे वाले रूम में दीवान में बिछती है, तो उस पर अच्छे से दब जाती है और उस पर कोई रहता भी नहीं था। पहले एकदम रूम खाली पड़ा रहता था और बिछा देते थे जैसे कि तैसे बना रहता था। मैं सभी बेडशीट ना धुल दी हूँ, 3-4 बेडशीट आज धुली हूँ और मैं मशीन लगाई हूँ, वॉशिंग मशीन। तो इनके भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बच्चों के ड्रेस थे, तो शनिवार था तो शनिवार के दिन अगर धुल लो तो ठीक है, नहीं तो फिर संडे को ना, बस संडे को तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जो संडे होता है ना सबकी छुट्टियां होती हैं, लेकिन हम हाउस वाइफ के लिए संडे तो बहुत बड़ा दिन होता है। कपड़े साफ करना और कुछ अलग चीज़ें बनाना। वैसे तो मैं कभी बनाती हूँ और कभी कभी ऐसे खाना बना देती हूँ ना, जैसे खिचड़ी वगैरह हुआ तो मैं बना देती हूँ। जैसे ज़्यादा काम रहता है उसी हिसाब से मैं बना देती हूँ खाना। और मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि खाने के लिए कोई नखरा करे, तो जो भी बन जाता है खा लेते हैं, बस उनको बना बनाया खाना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार का निकाल लेती हूँ, टोकरी में डाल देती हूँ। और आज जो पानी आ रहा है डायरेक्ट वाला ना, तो बहुत धीमे धीमे आ रहा है, तो मैं इसको जो खंगालूँगी मशीन में, तो मैं 2-3 बार करके खंगाल दूँगी। थोड़ा टोकरी जो रहेगी ना, आधी आधी टोकरी कपड़े रहेंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अगर हम वही टोकरी भर देंगे कपड़े से ना और पानी धीमा धीमा आ रहा है तो फिर साबुन अच्छे से साफ़ नहीं होता है। और ये देखिए मेरे जो कपड़े थे सारे धुल गए हैं और मैं सारे छत पे सूखने के लिए डाल दी हूँ। और मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी और जो काम है वो सब करूंगी, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी रहता है वही काम करते हैं। सुबह अगर मुझे कपड़ा धुलना है तो सुबह ही लगा देते हैं कपड़े, पानी की वजह से। और फिर सुबह कपड़े धुल जाते हैं ना तो धूप में अच्छे से सूख भी जाता है, क्योंकि कितना भी कम धूप होगी तो शाम तक मशीन का धुला हुआ कपड़ा तो सूख ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई है और ये जो फर्श है ना देखिए ब्लैक ब्लैक है, ये तो साफ़ करते करते ऐसे हो गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा था। और हम जैसे कहीं जाते हैं ना, सफ़ेद फर्श होती है और सफ़ेद दीवार होती है कमरे की ना, तो और फिर वापस अपने घर में आते हैं ना तो बहुत गंदा गंदा सा फील होता है, लगता है कि हमारा घर बहुत गंदा है। लेकिन फिर भी देखिए किसी का भी रूम हो तो सब अपने हिसाब से साफ़ सुथरा रखते ही हैं। और लेकिन जो एकदम से पूरा सफ़ेद सफ़ेद में आप रख के आएंगे ना और फिर इस तरह के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा जो काम है ना, कुछ कुछ काम हो गया है और कुछ कुछ अभी बाकी है। अभी पोछा लगाना है और आरओ से तो पानी मैं निकाल ली थी बाल्टी में, तो बाल्टी से मैं भरूंगी बॉटल में। तो मैं छत पे 3-4 बार चढ़ी उतरी कपड़ा डालने के लिए, तो 3 बार का हो गया था। पानी जो है ना प्रेशर से नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि जब खंगालते हैं ना तो टोकरी भर के जब डालते हैं ना तो फिर अच्छे से नहीं साफ़ होता है, जो साबुन रहता है तो अच्छे से नहीं साफ़ होता है। तो मैंने उसको ना 2 बार का था। एक बार तो इनका था जो कि इनके ज़्यादा सफ़ेद कपड़े होते हैं, तो
इनका मैं अलग से धुलती हूँ। और बच्चों का ड्रेस था स्कूल का सफ़ेद वाले, इनका एक में धुल दी पहली बार, और फिर दूसरी बार जैसे बेडशीट हुआ और जो डेली के हम लोग के कपड़े होते हैं उसको धुले। तो बेडशीट 3-4 बेडशीट निकल आई थी। और ये वाली जो बेडशीट बिछाई थी ना, मैं जब दीवान खोली थी तो उसमें मिली थी मुझे 2 बेडशीट मिली थी। और ये अच्छी खासी खूब लंबी चौड़ी है और कॉटन की है। बस इसका क्या था ना कि कलर इसका थोड़ा सा निकल गया। कॉटन का जो कपड़ा होता है थोड़ा सा कलर तो निकलता ही है। और ये तो बहुत अच्छी है, खूब लंबी चौड़ी है। और इसको मैं देखी ना तो फिर मुझे लगा कि चलो निकाल लेती हूँ, बिछाने के काम आ जाएगा। और इसको मैं बहुत बिछाई थी, जहाँ पहले रहती थी बहुत बिछाई थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे ना तो इस पर बहुत खेले हैं। अब देखिए पुराने कपड़े जो हो जाते हैं ना, तो जैसे हम पुराने हो जाते हैं, उब जाते हैं बिछाते बिछाते या पहनते पहनते, तो उसको कुछ दिन रख देते हैं। और जब वो अचानक से निगाह पड़ती है ना तो वही चीज़ फिर अच्छी लगने लगती है। तो मैंने इसको फिर निकाल के साफ़ किए और ये सूख गया था, तो मैं अभी लेके आई हूँ, इसको बिछाई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग से बात भी कर लेती हूँ। और आप लोग बोलते हैं कि बस मैं माँ आप काम ही करते रहते हो, आराम नहीं करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम आराम भी करते हैं, दिन भर काम ही नहीं करते रहते हैं। तो जब आराम करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा कैमरा लेके खड़े रहते हैं। इसकी एक पिलो कवर नहीं मिली, एक मिली है और एक पिलो कवर थी तो उसकी बेडशीट फट गई है, वो सफ़ेद थी तो एक मैं दूसरी चढ़ा दी। चलो कभी कभी चेंज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कमेंट करके कि दी आपका जो घर है ना किराए का है कि अपना है। तो मैं कई ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि ना तो मेरा अपना खुद का घर है और ना ही किराए का है। तो जो मेरे रूम है ना, ये जो मेरा घर है ना तो ये गवर्नमेंट रूम है, तो मिलता है। और पूरा कैंपस ही है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, जैसे छोटे बड़े जिसकी पोस्ट है छोटी बड़ी, तो उसी हिसाब से रूम मिलते हैं। जिसकी जैसी पोस्ट होती है उसको उसी हिसाब से घर मिलता है। तो इसी तरह से रहता है। अक्सर तो ऐसे ही रहते हैं जहाँ भी देखिए, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत अच्छा बना रहता है। उसकी जो घर की रूम की फिनिशिंग रहती है ना तो बहुत अच्छी होती है। और कहीं कहीं पे तो वही है ना कि खाने वाले रहते हैं तो खा लेते हैं और बस दीवार दीवार खड़ी कर देंगे तो उसमें तुरंत से ही पानी आना शुरू हो जाएगा। पता ही नहीं चलता कि न्यू बिल्डिंग है कि पुरानी है। तो उसी हिसाब से बना देते हैं। बस बनवाने के ऊपर रहता है, जो यहाँ पे पहले काम करते रहते हैं तो उन्होंने किस तरह से बनवाया है, कैसी देख रेख की है। और जब मैं पहले रहती थी ना तो बहुत अच्छे अच्छे रूम बने थे और एक भी पानी नहीं आता था अंदर। और दीवार भी इतनी अच्छी साफ़ सुथरी रहती थी। उसके जो दरवाजे थे, मतलब सभी के दरवाजे लैट्रिन बाथरूम और रूम के भी बहुत अच्छे थे। और टाइल्स वगैरह जो भी लगी थी ना, किचन की स्लैब बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे आए ना तो इतने गंदे गंदे देख के ना तो मेरी फैमिली में किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। देखिए जब साफ़ सुथरी जगह से आते हैं ना तो ऐसे थोड़ा सा देख के ना तो फिर लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा है, जबकि उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अपने को लगता है, आँखों में चुभ रहा था जब हम लोग आए थे इस रूम में। तो यहाँ पे मेरे जो काम है ना वो लगभग हो चुके हैं और मैं बाल्टी में आरओ का पानी निकाल ली थी। सुबह ही जब पानी आता है ना तो जैसे बाल्टी में निकाल लेते हैं फिर से आरओ में छन जाता है और फिर बॉटल में चाहे जब भरिए तो टेंशन नहीं रहती है। और वहाँ पे जैसे आरओ से ही हम बॉटल में भरेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं बाल्टी में निकाल लेती हूँ। और बॉटल में जब बाल्टी से भरते हैं ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, हमारा जो काम होता है ना तो थोड़ा फास्ट हो जाता है और टाइम की बचत हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना, अगर हम खड़े कर होके करते रहते हैं ना तो फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं ऐसा काम करती हूँ कि काम भी हो जाए और थोड़ा सा मुझे टाइम भी मिल जाए। तो यहाँ पे मैं पिलो जो है, पिलो और कुशन दोनों छत पे रखाऊंगी। धूप बहुत अच्छी हुई थी तो धूप में थोड़ा दिखा देंगे ना, बारिश में होता है ना कि जैसे चिप चिप वाला, तो
थोड़ा सा इसमें धूप लग जाएगी, अच्छे से रुई जो है उठ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों मैं रख दी हूँ, आगे वाली पिलो है और पीछे वाली दीवान की है, और ये दीवान की 2 कुशन है, और जो डबल बेड के पिलो हैं कुशन है तो उसको मैं नहीं रखी हूँ, बस इतना ही रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े को निकाल ले गई थी, अच्छे से सूख गए थे, और मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो बारिश आ जाए, तो क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, अचानक से बारिश आती तो सब गीले हो जाते। तो यहाँ पे ये देखिए बेड पे सारे कपड़े निकाल के रखी हूँ। दोपहर में जब खाना पीना हो जाएगा तो यहाँ से बैठ के ना इसको अच्छे से तह लगाऊंगी।